सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में किसी स्त्री के एक से अधिक संबंध यदि देखे जाएं तो किस घर से किस भाव से देखा जाएगा। इसी तरह से किसी पुरुष की जन्म कुंडली में एक स्त्री से अधिक स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध, नाजायज संबंध अथवा एक से अधिक विवाहों की गणना कैसे करें, इसकी विधि क्या है, इस सारे विचार को हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। जैसा कि आप हमेशा देखते हैं, मेष लग्न की चार्ट से हम अनुमान लेते हैं, क्योंकि यही काल पुरुष की जन्म कुंडली बताई जाती है भारतीय ज्योतिष में। इस परंपरा को लेकर के हम हमेशा से चलते आए हैं, जैसा कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उस विभाग के बारे में जो मनुष्य को, स्त्री हो या पुरुष, बदनाम करता है। देखिए, जीवन के 4 पुरुषार्थ, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ मुख्य हैं। वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म प्रथम चरण है, अर्थ और काम ये दूसरे और तीसरे चरण की बातें हैं, लेकिन मोक्ष अत्यधिक आवश्यक विचारणीय विषय है। परंतु जो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, केवल भोग प्रधान जीवन जीते हैं, क्या वो इस मोक्ष रूपी महा आनंद सागर की तरफ जा पाएंगे? यदि वो इसी भोग भूमि पर, इसी भोग के कारण अपनी जिंदगी को निकाल देते हैं तो बड़ा कठिन होगा। खैर, ये विषय हम फिर कभी कहीं और चर्चा करेंगे। आज हम जानते हैं जन्म कुंडली से एक पुरुष की अनेक स्त्रियों के विचार। जन्म कुंडली में सभी जानते हैं 7वां घर स्त्री का होता है किसी भी पुरुष की कुंडली में, और किसी भी स्त्री की कुंडली में 7वां घर पुरुष का होता है। अब स्त्री हो या पुरुष, यहाँ सिर्फ चर्चा है एक से अनेक लोगों के साथ जुड़ने वाले अनैतिक संबंधों की। पुरुष की कुंडली में 7वां घर पत्नी का होता है, तो ठीक स्त्री की कुंडली में 7वें से 6ठा घर सौतन का होता है। अब पुरुष की कुंडली में दूसरी स्त्री का विचार इसी 7वें से 6ठे घर यानी कि 12वें घर से किया जाएगा। तीसरी का विचार करना हो तो 12वें से 6ठा घर अर्थात 5वां घर, पुरुष है तो, स्त्री है तो। यदि इन घरों में पाप ग्रह बैठे हैं, सौम्य ग्रह के साथ पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो मनुष्य के जीवन में, जातक के जीवन में एक से अनेक जीवन साथियों के साथ, एक से अनेक स्त्री या पुरुषों के साथ जुड़ने का योग उत्पन्न होता है। तो चलिए हम पहले इस विवेचन को और आगे गहरे से समझते हैं। इस मेष लग्न की कुंडली में ठीक 7वें घर में जहाँ 7 लिखा हुआ है, इसमें से ठीक 6ठे घर जहाँ 12 लिखा हुआ है, दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष का विचार किया जाएगा। और 12वें से ठीक 6ठा घर जो कि पंचम घर है, वहाँ से तीसरे जीवन साथी का, तीसरे मित्र का या तीसरे प्रेमी का विचार किया जाएगा। तो इन स्थानों का क्रमशः इसी तरह से विचार करना चाहिए। ज्योतिष एक अथाह सागर है जो कि हर पहलू पर प्रकाश डालता है। एक अच्छे ज्योतिषी को अथवा एक अच्छे ज्योतिष विद्यार्थी को इन सभी पहलुओं पर शिक्षा लेनी चाहिए और अपने अनुभव से उनका प्रयोग कुंडली पर जरूर करना चाहिए। पाराशर
ज्योतिष के अनुसार कुंडली देखते समय जन्म कुंडली, वर्ग कुंडली, दशा, नक्षत्र और गोचर का विश्लेषण बड़ा जरूरी होता है। और सभी वर्गों में नवांश को भी बहुत ज़्यादा महत्ता दी गई है। तो नवांश भी देखना चाहिए, क्योंकि नवांश मनुष्य के अंतरंग के बारे में अत्यधिक सूक्ष्मता से विचार करता है। तो हम पहले कह चुके हैं सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र ये वैवाहिक जीवन का विचार करने के लिए ग्रह होते हैं। इन भावों के अलावा 12वां भाव कामुक संबंधों के लिए, दूसरा भाव कुटुंब के लिए, चौथा भाव परिवार के लिए भी देखना जरूरी होता है। अगर इन भावों का संबंध या इनके स्वामियों का संबंध मंगल, शनि, राहु एवं केतु से हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। कई लोगों के जीवन में संबंध या विवाह का योग सिर्फ एक ही नहीं होता, बल्कि और इससे अधिक, कई बार और अधिक होता है। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति एक संबंध टूटने के बाद दूसरे संबंध में घुस जाता है, और कई बार तो ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति एक साथ ही एक से अधिक रिश्तों में रहता है। तो कब और क्यों होती हैं ऐसी स्थितियां, कौन से ग्रह और किस कारणों से बनती हैं ये परिस्थितियां? तो यदि सप्तमेश और द्वितीयेश, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ सप्तमेश हो गया शुक्र, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में कोई लग्न हो सकता है, परंतु आपको इस विषय को जानना है तो सप्तमेश को ही लेंगे। तो यदि सप्तमेश और द्वितीयेश, अर्थात अब इस कुंडली में सप्तमेश और द्वितीयेश दोनों ही शुक्र हैं, लेकिन अगर यहाँ पर वृष लग्न की कुंडली होती तो सप्तमेश बन जाता मंगल और द्वितीयेश बन जाता बुध। ऐसे ही आप समझ सकते हैं। यदि सप्तमेश और द्वितीयेश शुक्र के साथ या पाप ग्रह के साथ होकर छठे, 8वें, 12वें भावों में हो तो दूसरी शादी का योग जीवन में बन जाता है। अब यदि लग्न, सप्तम, चंद्रमा दुस्वभाव राशियों में पड़ रहे हों, जैसे मान लीजिए मिथुन लग्न दुस्वभाव राशि है और सप्तम भी दुस्वभाव राशि बन जाएगी, क्योंकि सप्तम स्थान पर धनु आ जाएगा। तो लग्न, सप्तम और फिर एक तीसरा पहलू चंद्रमा, ये तीनों दुस्वभाव राशियों में पड़ रहे हों तो दूसरे विवाह के योग बना देते हैं। अगर लग्नेश, सप्तमेश, जन्मेश्वर व शुक्र दुस्वभाव राशियों में हो तो भी दूसरे विवाह के योग बनते हैं। यदि सप्तमेश अपनी नीच की राशि में हो तो जातक की 2 पत्नियां या फिर किसी 2 स्त्रियों से संबंध होते हैं। अगर सप्तमेश पाप ग्रह के साथ किसी पाप ग्रह की राशि में हो और जन्मांग और नवांश का सप्तम भाव जो होता है शनि या बुध की राशि में हो तो इस अवस्था में 2 विवाह की संभावनाएं बनती हैं। यदि मंगल और शुक्र सप्तम भाव में बैठे हों या शनि सप्तम भाव में हो और लग्नेश अष्टम भाव में हो तो जातक की 3 शादियां अथवा 3 संबंध के योग बन जाते हैं। यदि सप्तमेश सबल हो और शुक्र दुस्वभाव राशि में हो, दुस्वभाव राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे 3, 6, 9, 12, ये दुस्वभाव राशियां अर्थात मिथुन, कन्या, धनु, मीन। तो यदि सप्तमेश सबल हो और शुक्र
द्विस्वभाव राशि में हो, जिसका अधिपति ग्रह उच्च का हो, तो व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां या बहुत से रिश्ते होंगे। बहुत से रिश्तों का मतलब यहाँ है कि वो अनैतिक होंगे। सप्तमेश उच्च का हो या वक्री हो, अथवा शुक्र लग्न भाव में सबल एवं स्थिर हो, तो जातक की कई पत्नियां या कई संबंध होते हैं। यदि सातवें घर का मालिक शुभ ग्रहों से युक्त होकर के बैठा हो छठे, आठवें और 12वें में, एवं सातवां भाव पाप युक्त हो, तो दूसरी शादी का योग बनता है। लग्नेश उच्च हो, वक्री, मूल त्रिकोण या सुग्रही अच्छे वर्ग का हो, तो बहुत सी स्त्रियों की प्राप्ति कराता है। यदि सातवां घर पाप युक्त हो और सातवें घर का मालिक नीच राशि में हो, तो 2 विवाह या 2 संबंध बन जाते हैं। चंद्रमा या शुक्र सातवें में बैठा हो, तो भी जीवन में अनेक स्त्रियों का योग बनता है। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा हो और द्वितीय पाप ग्रह के साथ युति कर रहा हो, एवं लग्नेश अष्टम भाव में हो, तो भी जातक के 2 विवाह होते हैं। ज्योतिष शोध है ये केवल ज्योतिष प्रेमियों के लिए विषय है, जिनको जिज्ञासा है उनके लिए है, इसलिए हम शोध करके आपको देते हैं। अब कई लोगों को इसमें कुछ पसंद ना हो तो वो बात अलग है, लेकिन हमारा उद्देश्य है सिर्फ आपको सतर्क करना, जानकारी देना। अगर शुक्र जन्मांग या नवांश में, जैसे शुक्र जन्मांग यहां मेष है, या नवांश में किसी पाप ग्रह की युति में अपने नीच की राशि में हो, तो व्यक्ति के 2 विवाह निश्चित होते हैं। यदि सप्तम भाव और द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो और इनके भावेश निर्बल हो, मान लीजिए सप्तम भाव द्वितीय भाव, यहाँ पाप ग्रह बैठे हो, सप्तम भाव में 7 लिखा हुआ है और द्वितीय भाव में 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पाप ग्रह बैठे हो और इनके भावेश, अर्थात इनके भावेश हैं शुक्र, निर्बल बैठे हो शुक्र, तो जातक पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करता है। मंगल 12वें भाव में हो और सप्तमेश की सप्तम भाव पर दृष्टि ही न हो, तो जातक की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है और दूसरा विवाह होता है। यदि सप्तमेश और एकादशेश यानी 7वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक एक ही राशि में हो, या फिर एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देखते हो, या एक दूसरे से पंचम नवम भाव स्थान में हो, तो जातक के कई विवाह होते हैं। यदि 9वें घर का मालिक 7वें घर में हो और 7वें घर का मालिक 4थे घर में हो, तथा 7वें और 11वें घर का मालिक केंद्र में हो, तो अनेक स्त्रियों का योग बनता है। ध्यान से समझिएगा, मैं प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ 9वें घर का मालिक बृहस्पति है, ये 7वें घर में हो, और 7वें घर का मालिक जैसे कि शुक्र 4थे घर में हो जाए, और 7वें और 11वें घर का मालिक जैसे शनि और शुक्र केंद्र में हो, तो अनेक स्त्रियों का योग बनता है। 10वें घर के मालिक और उसका नवांशपति, जैसे यहाँ पर शनि है, और शनि किस राशि में नवांश कुंडली में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे होंगे उस राशि का नवांशपति यदि दोनों शनि के साथ हो और साथ में 6ठे घर का मालिक भी हो,
या छठे घर के मालिक देख रहे हों तो अनेक स्त्रियों का योग बन जाता है, ये चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि सप्तमेश चौथे घर में हो, जैसे यहाँ पर शुक्र है चौथे घर में बैठ जाए, और नवमेश अर्थात बृहस्पति, जैसे यहाँ पर बृहस्पति है, सप्तम भाव में हो, अथवा सप्तमेश और 11वें घर के मालिक एकादशेश एक दूसरे से केंद्र में हो, ठीक है, सप्तमेश चतुर्थ भाव में हो और नवमेश सप्तम भाव में हो, अथवा सप्तमेश और एकादशेश, सप्तमेश शुक्र हो गया, एकादशेश शनि हो गया। अब शुक्र आमने सामने केंद्र में हो जाए या कहीं भी केंद्र में पड़ जाए तो जातक के एक से अधिक विवाह होते हैं। यदि दूसरे अर्थात द्वितीय और सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों तथा सप्तमेश के ऊपर पाप ग्रह की नजर जा रही हो, पति अथवा पत्नी यानी जातक हो या जातिका, इनकी अपने जीवन साथी की मृत्यु के कारण जातक को 3 या उससे भी अधिक बार विवाह करना पड़ता है। यदि लग्न, दूसरा और 7वां इन भावों में कोई पापी ग्रह हो और 7वें का मालिक नीच या अस्त हो तो अनेक स्त्रियों का योग बनता है जन्म कुंडली में। विचार तो बहुत है, लेकिन हम हर कुंडली का वीडियो छोटा छोटा बनाने के माध्यम से आपको देने का प्रयास करते हैं। लग्न, सप्तम स्थान और चंद्र लग्न, याद रखिएगा, लग्न, सप्तम स्थान और चंद्र लग्न, इन तीनों में दृश्य भाव राशि यानी मिथुन, कन्या, धनु, मीन हो तो जातक के 2 विवाह होते हैं। लग्न का स्वामी 12वें घर में हो और द्वितीय घर का स्वामी मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी ग्रह के साथ कहीं भी हो और सप्तम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की 2 स्त्रियां होती हैं। स्त्री की कुंडली में यह फल पुरुष के रूप में प्राप्त होगा। अगर स्त्री की कुंडली है और ऐसे ग्रह हैं तो उसकी कुंडली में पुरुष 2 होते हैं। शुक्र पाप ग्रह के साथ हो तो जातक के जिंदगी में उसकी 2 स्त्रियां या 2 विवाह होते हैं। धन स्थान अर्थात दूसरे भाव में अनेक पाप ग्रह बैठे हों और द्वितीय भाव का स्वामी भी पाप ग्रहों से घिरा हो तो 3 विवाह होते हैं। यदि लग्न का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी दोनों एक साथ प्रथम या फिर सप्तम स्थान में हो तो व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं। चलिए उदाहरण के लिए, जैसे मान लो यदि लग्न सिंह हो तो उसका स्वामी हुआ कौन? सूर्य। और सप्तम स्थान का स्वामी यानी कुंभ का, क्योंकि सप्तम में कुंभ पड़ेगी, तो सप्तम स्थान कुंभ का स्वामी शनि हुआ। यदि सूर्य और शनि दोनों प्रथम सप्तम स्थान में हो तो 2 स्त्रियों से विवाह होता है, या स्त्री की कुंडली है तो स्त्री की कुंडली में 2 विवाह होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। सप्तम स्थान के स्वामी के साथ मंगल, राहु, केतु, शनि छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो एक स्त्री की मृत्यु के बाद व्यक्ति दूसरा विवाह करता है। शुक्र मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक में हो या नीच का हो और मंगल, राहु, केतु या शनि के साथ हो तो ये व्यक्ति में अत्यधिक सेक्स इच्छा दर्शाते हैं, यानी कामना, कामुकता दर्शाते हैं। कई बार आदमी विवाह की मर्यादा को तोड़कर विवाह के बाद ही संबंध बनाता है। निश्चय ही यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण व्यक्ति भी इस तरह की इच्छा पैदा कर लेता है। तो इस हिसाब से हम यही प्रयास करते हैं कि आपको हर विषय के बारे में खोल के बताएं, ताकि जब आप किसी विषय को समझ लेते हैं तो उसका कोई ना कोई
उपाय भी सोचते हैं, क्योंकि ये विवाह अत्यधिक होना अच्छी बात नहीं है। मानवेतर जीवन हो जाता है इससे। भाइयों और बहनों, जन्म कुंडली के बारे में हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ कहते हैं कि नवांश कुंडली में शनि यदि शुक्र की राशि में बैठ जाए और शुक्र शनि की राशि में बैठ जाए तो महिला की शारीरिक भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये सब विडंबना है। नवांश कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में बैठ जाए और मंगल शुक्र की राशि में हो तो व्यक्ति, यानी यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, जातिका या जातक कोई भी हो, ऐसी अवस्था में अपने जीवन साथी के अलावा बाहर शारीरिक संबंध बनाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। शुक्र और मंगल आत्मकारक की नवांश राशि से 12वें भाव में हो तो व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है। केतु आत्मकारक की नवांश राशि से 9वें भाव में हो तो वृद्धावस्था तक भी व्यक्ति पर पुरुष या पर स्त्री के बारे में सोचता रहता है। शुक्र सभी वर्गों में केवल मंगल या शनि की राशियों में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। नवांश कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर शनि और मंगल हो तो पति पत्नी दोनों ही व्यभिचार करते हैं। तो ये कुछ बातें हम आपको इस वीडियो में दिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, विषय अभी और भी है, लेकिन इस विषय को हम अगले विभाग में कोई वीडियो के अंतर्गत देंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इस वीडियो को समझें, देखें और कुंडली के उन भावों को जानें, समझाएं। संसार में यह सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। क्योंकि भोग भोग सकते हैं पर इंसान की जिंदगी, मनुष्य जिंदगी एक बार मिलती है। यह योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। हर एक योनि में भोग हैं, लेकिन मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसमें सिर्फ योग है। अब इस योग को पर्यायवाची बना दें, भोग में डाल दें तो इससे बड़ी विडंबना मानव जीवन की ओर कोई नहीं होगी। मेरा मूल सिद्धांत यही है कि आपके अंदर कोई ग्रह भूख तो जगा सकता है, पर परमात्मा का अनुग्रह आपके अंदर शांति देगा। अतः ईश्वर की तरफ चलने के लिए आपको सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। इन ग्रहों को तभी शांति मिलेगी, क्योंकि ये ग्रह हमारे घर में बैठ कर के हमको लूटते हैं। अतः इन लुटेरों को हमें कुछ देना नहीं है, तो हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, नाम मंत्र जपना होगा, परमात्मा का स्मरण करना होगा। नहीं तो फिर अनेक योनियों में फिर पड़ना पड़ेगा। तो बस वीडियो में इतना ही। सावधान, सतर्क रहें, स्वाध्याय करें, साधना करें, परमात्मा का चिंतन करें और सत्पुरुषों के साथ कुछ समय जरूर निकालें। लेते हैं विदा। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।